जय माता दी। आरा स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करे और पुण्य के भागी बने। और हमारे पंडाल में अवश्य आएँ। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को दिखाता है जो खबरें अपने आप में खास होती है। झारखंड में ऐसी ही एक घटना हुई है और राष्ट्रीय पलट पर चर्चा का विषय बन चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल कल देर रात नियुक्त कर दिया गया और ऐसे में बीजेपी के अंदर खुशी और खामोशी दोनों को देखने को मिल रही है। इस दौरान रघुवर दास से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग उन्हें नियुक्ति की बधाइयां देने आ रहे हैं, लेकिन रघुवर दास को जो लोग नज़दीक से जानते हैं और जो रघुवर दास के नज़दीकी लोगों में हैं, उन लोगों के अंदर खामोशी का भाव है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा फैसला थोपा है जिसके आगे उनकी कुछ भी कहते नहीं बन पा रही है। न वो तो खुशी का इजहार कर पा रहे हैं और न ही दुख का गम बता पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रघुवर दास को केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से राज्यपाल का पद सौंपा है और उसके बाद से जो झारखंड के अंदर चुनावी सरगर्मी के बीच एक तरह से राजनीतिक सरगर्मी जो बढ़ी हुई है, उस बढ़ी हुई राजनीतिक सरगर्मी में आपको बताएंगे हम कि आखिर रघुवर दास के राज्यपाल बनने के बाद साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से ये बीजेपी के नेताओं को सूट करता है। झारखंड बीजेपी में कहा जा रहा था और जिस तरह से राज्यपाल बनने के पहले रघुवर दास का जो एक्ट था और मुख्यमंत्री से हटने के बाद जो उनका एक्ट था, जिस तरह से लगातार वो कुछ भी नहीं रहते हुए बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए जिस तरह से वो झारखंड में राजनीति कर रहे थे और जिस तरह से उनका दौरा हो रहा था और लोगों से मिलते थे, उसके बाद से ये लगने लगा था कि झारखंड में असली नेता तो रघुवर दास ही हैं। रघुवर दास बीजेपी की राजनीति में पिछड़ों की राजनीति करने के लिए माने जाते हैं, लेकिन एक समुदाय, एक जाति वर्ग विशेष जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, तेली जाति और जो वैश्य समाज है, उस समाज पर उनकी काफ़ी पकड़ थी। और रघुवर दास सामाजिक संगठनों के जो सांगठनिक चीज़ें हैं, जो सम्मेलन हैं, उसमें बखूबी जाते थे और जातीय पैठ तो उनकी इतनी ज़बरदस्त थी कि तेली जाति के समुदाय में जिस तरह का उनका पैठ था और जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उस प्रमंडल में जो तेली जाति की मतदाताओं के आधार पर ही बीजेपी आदिवासियों की भी सीट जीतती है। यानी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर तेली जाति का वर्चस्व है और तेली जाति के लोग बीजेपी को वोट देकर वहां पर इस भाजपा विरोधी लहर के बावजूद 2 सीटें खूंटी और तोरपा जिताने में सफल हुए। अब हम बता रहे हैं कि रघुवर दास को जो राज्यपाल बनाया गया है उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं और किस तरह से ये भी भाजपा की राजनीति को सूट करती है। एक तो रघुवर दास लगातार जिस तरह से राजनीति कर रहे थे, उसके आगे बाबूलाल मरांडी बौने साबित हो रहे थे। भले ही उनकी संकल्प यात्रा निकल रही हो और संकल्प यात्राओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जब नेतृत्व के सवाल पर रघुवर दास निश्चित रूप से नेतृत्व करता थे और नेतृत्वकर्ता के कारण ही रघुवर दास को जनता भी पसंद करती थी। और ऐसे में भले ही विपक्षी दलों के नेता लाख आरोप लगाएं, लेकिन रघुवर दास ने जिस तरह का शासन दिया और जिस तरह से उन्होंने झारखंड में शासन किया 5 वर्षों तक, वो लगा कि नौकरशाही पर जो अफसरशाही है उस पर जो लगाम लगाने का काम रघुवर दास ने किया। और जिस तरह से रघुवर दास
एक नेता के रूप में, जो पिछड़ों के नेता, जो भाजपा पिछड़ों की राजनीति कर रही है, उस नेतृत्व में निश्चित रूप से वो फिट बैठ रहे थे। लेकिन माजरा ठीक उलट हो गया और ऐसी स्थिति में जब बाबूलाल मरांडी को यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना गया और चुनने के बावजूद विधानसभा से मान्यता नहीं मिली, उसके बाद से बाबूलाल की जो नज़दीकियां हैं वो प्रधानमंत्री से कही जाती है और प्रधानमंत्री के सामने कुछ ऐसी उलझने आई और जो बीजेपी का नेतृत्व है उसके सामने ऐसी उलझने आई कि रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से अलग करते हुए उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। यानी अब बाबूलाल मरांडी का जो नेतृत्व होगा वो साफ होगा और उसके आड़े कोई नहीं आएगा। अब बाबूलाल एक छत्र राज करेंगे झारखंड में बीजेपी की राजनीति पर। यूँ कहा जाए राज्य की का जो नेतृत्व है वो अब पूरी तरह से संभालेंगे, क्योंकि रघुवर दास के होते हुए जो लोकप्रियता थी रघुवर दास की और जो रघुवर दास की सभाओं में भीड़ होती थी, जिस तरह से रघुवर दास को जो नेतृत्व करते हैं वो पसंद करते थे, उसके आगे बाबूलाल मरांडी शायद कम पड़ जाते थे। और यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी को की राजनीति को आगे करने के लिए निशिकांत दुबे की पहल पर रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे होंगे। जो पूर्वी जमशेदपुर सीट है वहाँ अभय कुमार सिंह लड़ते हैं चुनाव, जो जेवीएम से पिछली बार चुनाव लड़े थे। वहाँ पे रघुवर दास पहले से चुनाव लड़ते थे और ऐसी स्थिति में अब अभय कुमार सिंह का चुनाव लड़ना वहाँ कन्फर्म हो जाएगा अगर 2024 के विधानसभा चुनाव तक फिर से प्रदेश में रघुवर दास की वापसी नहीं होती है। हमने वापसी इसलिए कहा है क्योंकि बेबी रानी मौर्य जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, जो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं, वो उत्तराखंड की राज्यपाल थी और राज्यपाल का जो पद है और राज्यपाल की जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के अवधि के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत गई और फिलहाल वो कैबिनेट में मंत्री हैं। यानी कहा जा सकता है कि रघुवर दास की कभी भी वापसी भी हो सकती है अगर केंद्रीय नेतृत्व उनसे सहमत होती है या परिस्थितियां बदलती हैं तो। इसमें और तीसरी जो बात है, तीसरी बात सरयू राय की बीजेपी में अब वापसी लगभग तय है। यानी जो रघुवर दास थे वो सरयू राय से उनकी जो अदावत थी वो पुरानी थी और रघुवर दास का लगातार वो विरोध करते थे। ऐसी स्थिति में अब सरयू राय का कम बैक बीजेपी में ये स्पष्ट हो गया है और हो सकता है कि वो पश्चिमी जो जमशेदपुर है वहाँ से वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, यानी रघुवर को हटाने से बीजेपी में कई फायदे हुए हैं। वहीं आप बात करेंगे सुदेश महतो से भी, आजसू की जो अध्यक्ष हैं उनसे भी रघुवर दास की अदावत थी। हालांकि सुदेश महतो की नज़दीकियाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और इस कारण रघुवर दास से उनकी नहीं पटी और ऐसी स्थिति में जो अब गठबंधन होगा झारखंड में, जो साथ में नेतृत्व चलेगा, उस नेतृत्व के लिए भी अब शायद सुदेश महतो भी राजी होंगे और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है पर्दे के पीछे वो निशिकांत दुबे की है। यानी गोड्डा के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को यह समझाने में सफल हो गए हैं कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी नेतृत्व करें आदिवासी चेहरे के नाते और रघुवर दास को प्रदेश की राजनीति से दूर कर दिया जाए। ये जो रणनीति है, इस रणनीति को केंद्रीय नेतृत्व उस पर सहमति दिखाई और एक तीर से कई निशाने जो केंद्रीय नेतृत्व ने हैं उसे उन्होंने लगाए हैं। ऐसी ही बातें 2019 में जब अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए थे और उसके बाद से रघुवर दास को सरकार चलाने में किसी प्रकार की कोई मुसीबत न हो और कोई परेशानी न हो, इस कारण से अर्जुन मुंडा को राज्य की राजनीति से दूर करके केंद्र में ले जाया गया। तो इस तरह से ये जो बातें हैं अब पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य की राजनीति में बाबूलाल मरांडी को एज देने के लिए और आदिवासी चेहरे के सवाल पर अब वो झारखंड में हेमंत सोरेन से लड़ना चाहती है, इसलिए अब रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। यानी यूं कहा जाए कि अब जो प्रदेश की राजनीति है उसमें बीजेपी का अलग ही अंदाज दिखेगा, लेकिन बाबूलाल मरांडी इस अंदाज को सफल बनाने में और रणनीति को सफल बनाने में कहां तक सफल होंगे ये कहना फिलहाल कठिन है। लेकिन इंतज़ार है उस समय का जब रघुवर दास भी हो सकता है कि वो फिर से कम बैक यहाँ पर करे।
2024 में। और ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या फैसला करता है और आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति बीजेपी के अंदर किस तरह से बदलती है। इस समय के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।